अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल और मैं हूं ज़िशान यासीन। सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। खतरात के बावजूद पेशावर में आज पीडीएम का पावर शो। अपोजिशन की 11 जमातों ने मुश्तरका स्टेज सजा लिया। कबूतर चौक पर खूब गहमा गहमी। हुकूमत का इजाज़त देने से साफ इंकार। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने वाज़ेह कर दिया कि जलसे से कोरोना फैला तो जिम्मेदार अपोजिशन होगी। छोटा हो जलसा बड़ा हो, उस शहर में जहां पे खैबर पख्तूनख्वा के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, अपनी सपोर्टर्स की सेहत और अपने सूबे की मईशत को एट रिस्क डालना, आया ये एक रिस्पॉन्सिबल काम है या नहीं है? सख्त लॉकडाउन न करने पर तनकीद करने वाले आज अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर उतर आए। अब ये लोग सियासी खेल खेलने के लिए ऐसे वक्त जलसों पर बजिद हैं जब कोरोना फैल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर तनकीद, बोले अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर गैर जिम्मेदाराना सियासत की जा रही है। नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है। इससे जान छूट जाए कौम शिफायाब हो जाएगी। जाली हुक्मरान जो मर्जी कर ले, पेशावर में तारीखी जलसा जरूर होगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की ललकार, बोले जलसा रुकवाने के लिए कोई और जवाब न मिला तो हुक्मरानों ने कोरोना का बहाना बना लिया। हमारे नज़दीक ये हुकूमत कोरोना से भी बड़ा खतरा है। वोट चोरों से जान छूट जाए तो कौम शिफायाब हो जाएगी। पेशावर में जलसा अपोजिशन के दोगलेपन का अमली मुजाहरा है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि नून लीग आज़ाद कश्मीर और पीपी कराची में पाबंदी लगाकर कहती हैं पेशावर में जलसा जरूर होगा। शेख रशीद ने तंज किया, वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को मरने दो। इन्हें कुर्बानी के लिए गरीब का बच्चा चाहिए। को दो किस्म के कोरोना का सामना है। हुकूमती कोरोना है, इस कोरोना से जो है वो 100% मौत का खतरा है और मुकम्मल जो है वो तबाही का खतरा है। हुकूमत से इजाजत लेकर पीडीएम की तहरीक नहीं चला सकते। कोरोना 2% और हुकूमती कोरोना 100% खतरनाक है। राना सनाउल्लाह का हुकूमती तनकीद पर जवाब। शहरी रहमान बोली कि हुकूमत जाती देखकर हुकूमत ने कोरोना का रोना शुरू कर दिया। शुक्र है इसी बहाने वजीर आजम को कोरोना का ख्याल तो आया। बेएहतियाती के बायस मुल्क में कोरोना से दोबारा खौफनाक सूरत हाल। एक दिन में मजीद 42 अफराद जाँ बहक, 2843 बीमार। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 35,000 के करीब पहुँच गई। PTI के रुकने कौमी असम्बली रियाज फतियाना भी कोरोना में मुब्तला। कराची में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 5 अजला में 14 रोज के लिए माइक्रो लॉकडाउन नाफिज। जिला जुनूबी में डिफेंस और क्लिफ्टन के कई इलाके भी शदीद मुतासर। खयाबान मोमिन, खयाबान बदर, बात आइलैंड और खयाबान इत्तेहाद शामिल। जिला वस्ती में अजीजाबाद, दस्तगीर, नाज़माबाद, शादमान टाउन समेत 26 इलाके सील। जिला गरबी में सुरजानी, मोहम्मद हुसैन गोट और गुलशन मेमार के मखसूस मकानात आमद रफ्त के लिए बंद। आजाद कश्मीर में 15 रोज के लिए लॉकडाउन नाफिज। स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। सरकारी दफातर में स्टाफ इंतहाई महदूद होगा। लॉकडाउन के खिलाफ मीरपुर आजाद कश्मीर में ताजिर बरादरी का एहतजाज। ताजिरों और निजी स्कूल के असातिज़ा भी शरीक। बलूचिस्तान में पहली से 8वीं जमात के इम्तहानात मनसूख। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत पीडीएम के जलसे के बाद आई। पीडीएम क़यादत बलूचिस्तान से कारकुनों को दूसरे शहर में ले जाने से गुरेज करे। कोरोना के फैलाव के बावजूद सिंध में तालीमी इदारे बंद न करने की तजवीज़। वज़ीर तालीम सिंध के ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में सर्दियों की छुट्टियां न देने पर जोर। हतमी फैसला 23 नवंबर को NCOC के इजलास में किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की जानिब अहम पेशकदमी। डाउ यूनिवर्सिटी कराची में वैक्सीन की तैयारी अहम मरहले में दाखिल। डॉक्टर शौकत अली के मुताबिक जान बचाने वाली दवा के तजर्बात कामयाब रहे। कोरोना में मुब्तला मरीजों की रिकवरी 60% रही। मुल्क में कोरोना की तशखीस की मशीन कोविड भी तैयार।
گلگت بلتستان کے ضلع گلگت حلقہ 3 میں انتخاب آج ہوگا. پولنگ کی تمام تیاریاں مکمل. حلقے میں ووٹرز کی کل تعداد 41,360 ہے. حلقے میں پی ٹی آئی امیدوار کے انتقال کے باعث انتخاب 22 نومبر تک ملتوی کیا گیا تھا. تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین کی لاہور میں تدفین. مینار پاکستان پر نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت. رسم قل آج صبح 9 بجے داتا دربار میں ہوگی. بیٹے حافظ سعد خادم رضوی تحریک لبیک پاکستان کے نئے سربراہ مقرر. وزیراعظم عمران خان کی زیادتی میں ملوث مجرمان کو نشان عبرت بنانے کے لیے جلد سے جلد قانون سازی کی ہدایت. قانونی ٹیم کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ سنگین نوعیت کے معاملات میں تاخیر سے گریز کیا جائے. زیادتی کے واقعات کے ذمہ داران کو منطقی انجام تک پہنچانا ناگزیر ہے. بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے پاکستان مخالف بیانات کی مذمت. مقبوضہ کشمیر میں مبینہ دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کے الزامات مسترد. بھارتی الزامات مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرا. بھارت پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے. بھارت سی پیک کے تحت منصوبوں کو نشانہ بنانے کے درپے ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان. کہا کہ بھارتی دہشت گردی اقوام متحدہ OIC سمیت عالمی فورمز پر اٹھائیں گے. سلامتی کونسل کو ڈوزیئر میں تمام حقائق سے آگاہ کر دیا ہے. فرانسیسی صدر کا ایک اور مسلم دشمن اقدام. مسلم کمیونٹی کے لیے قوانین مزید سخت کرنے کے لیے چارٹر جاری. امام مساجد حکومتی مرضی سے لگانے اور گھروں میں مسلم بچوں کی تعلیم پر پابندی کی تجاویز. مذہبی بنیادوں پر سرکاری حکام سے الجھنے پر سخت سزاؤں کی سفارش. پنجاب میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت تقریر کو اس مقابلے کے فاتحین طلباء میں انعامات تقسیم. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور توازن، رفتار اور مہارت کا امتحان. تھل جیپ ریلی میں اسٹاک اور ویمن کیٹیگری کے مقابلے. اسٹاک کیٹیگری میں تیمور یوسف اور خواتین میں سلمہ خان نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل. پشاور میں پی ٹی ایم جلسے کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آ گئے. اپوزیشن کا ہر صورت جلسہ کرنے پر اصرار ہے اور حکومت کا بھی اجازت دینے سے انکار برقرار ہے. اسی حوالے سے دیکھیے پشاور سے جان افضل کی رپورٹ. پشاور میں پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ہے. ڈی سی پشاور کی جانب سے جلسے کی اجازت دینے سے انکار اور وزراء کے بیانات نے ماحول کو مزید گرما دیا ہے. حکومتی وزراء کی تمام تر دھمکیوں کے باوجود پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی جانب سے جلسے کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں. جو سیکشن 14 ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ اس کے تحت ہم نے مطلب کووڈ کا ایک جواز بنا کے انہوں نے جو انکار کیا، نہ صرف ہم مذمت کرتے ہیں بلکہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے. حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے جلسے کے حوالے سے بلند بانگ دعوے مسلسل سامنے آنے کے باعث شہری پریشان اور تذبذب کا شکار ہیں، جبکہ دوسری جانب حکومتی وزراء جلسے کی اجازت کسی صورت نہ دینے پر مضر ہیں. اگر اس سے کسی قسم کا اس میں اضافہ ہوا یا لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوا تو ان کے خلاف ضرور ایکشن ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں. دونوں اطراف کی دھمکیوں کے باعث پولیس بھی پریشان ہے. ایس پی کے مطابق ہر طرح کی صورتحال کے لیے 4,500 پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں. کیمرہ مین عبدالرزاق کے ساتھ جان افضل، پشاور اب تک.
वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी का कहना है कि PDM मुनाफिकत कर रही है। कोरोना वायरस एक ख़तरनाक बीमारी है। लीडरशिप का काम लोगों को सही रास्ते पर लगाना है, इनको गरीबों का ख्याल नहीं है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी सांगड़ की तहसील जाम नवाज अली पहुँचे। मरहूम सियासतदान जाम मदद अली के इंतकाल पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जाम मदद अली एक उसूल परस्त सियासतदान थे, इनकी सियासत में हमेशा कमी महसूस की जाएगी। अली ज़ैदी बोले कि PDM मुनाफिकत कर रही है, चोरों की तहरीक कभी कामयाब नहीं होगी। इस मौके पर दीगर रहनुमा भी वफाकी वजीर के हमराह मौजूद थे। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली ज़ैदी का कहना है कि PDM मुनाफिकत कर रही है। कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है। लीडरशिप का काम लोगों को सही रास्ते पर लगाना है और इनको गरीबों का ख्याल नहीं है। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि मरहूम सियासतदान जाम मदद अली खान के इंतकाल पर ताज़ियत करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली ज़ैदी बोले कि जाम मदद अली एक उसूल परस्त सियासतदान थे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात कामरान बंगश का कहना है कि 11 जमातों का मिक्स अचार तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अस्पतालों में कोरोना की शरह 1% से बढ़कर 12% हो गई है। देखिए मोहम्मद साद की रिपोर्ट। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था, कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हमारे लिए इस वबा में लोगों की सेहत, मईशत की तबाहकारियों को कम करना और फ्रंट लाइन पर काम करने वाले लोगों का ख्याल करना जरूरी है। वजीर सेहत का कहना था, अस्पतालों में कोरोना की शरह 1% से बढ़कर 12% हो गई है। तकरीबन 4-5 दिन पहले 200 केसेस खैबर पख्तूनख्वा में थे। कल रात की रिपोर्ट के मुताबिक 371 केसेस हैं। 4-5 दिन में ये केसेस की तादाद जैसे पूरी दुनिया में बढ़ रही है, तकरीबन डबल हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में मुशीर इत्तलात कामरान बंगश का कहना था, PDM की 11 जमातों का मिक्स अचार मिलकर भी तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका कहना था, कल जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी काफिले को नहीं रोका गया। जलसे के बाद अगर कोरोना केसेस बढ़े, अगर कोरोना की सुपर स्प्रेडिंग हुई तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी और हमारे पास कानूनी ऑप्शंस खुले, हम यकीनन अपने तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर डॉक्टर तंजीमों के रहनुमा भी मौजूद थे। मोहम्मद साद, पेशावर अब तक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गवर्नर सिंध ने जज़ायर की तामीर को सिंध के लिए गेम चेंजर करार दे दिया है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि कराची में वफाक के अहम मंसूबों पर काम जारी है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने GL-16 अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। अंडरपास के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने बताया कि वफाक की जिम्मेदारी 5 प्रोजेक्ट है जिन पर काम जारी है। बरसाती नालों की सफाई के हवाले से असद उमर ने कहा कि NED यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी है, जो पानी तबाही लाता है इसे कैसे काम में लाया जा सकता है। तो वफाक का काम है, उसकी तैयारी जो है मुकम्मल की जा रही है। PCIC जिसको चेयर करते हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने NED यूनिवर्सिटी को उसकी जिम्मेदारी भी दी है। उसकी मॉडलिंग की जा रही है कि किस तरीके से इस निज़ाम को बनाया जाए जो उस पानी को बजाय कि वो पाकिस्तान शहर के अंदर, कराची के अंदर तबाही पैदा करे, तो उसको हम समुंदर के अंदर हम कैसे लेकर जा सकते हैं। तो तमाम इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। इस मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जज़ायर को सिंध के लिए गेम चेंजर करार दिया। ये 800 एकड़ का जजीरा है। हम तवक्का कर रहे हैं कि $50 अरब की सरमाकारी होगी। ये जो जजीरा बनेगा, इससे ये गेम चेंजर होगा सिंध, हमारे सिंध के लिए। इसका सारा रेवेन्यू हुकूमत सिंध को मिलेगा। कोई वफाक एक पैसा यहाँ से रेवेन्यू का लेकर नहीं जाएगा। 800 एकड़ का जजीरा है। हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने बड़े जजीरे के ऊपर कम से कम $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ पे नई जॉब क्रिएशन होगी। इस मौके पर वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने GL-20 का संगे बुनियाद भी रखा, जिसके तहत कॉमन कॉरिडोर 2.2 अरब रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मुनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। लाहौर की इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत ने केस की समाअत 5 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि बीमारी वाले कोरोना में 2% खतरा है, जबकि हुकूमती कोरोना में 100% मौत है।
لاہور کی انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں سابق وزیر قانون رانا ثناءاللہ کے خلاف منشیات برآمدی کیس کی سماعت ہوئی۔ رانا ثناءاللہ عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری مکمل کروائی۔ فہد علی شاہ ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ پنجاب بار کونسل کے انتخابات کے باعث اعظم نذیر تاڑر مصروف ہیں۔ عدالت نے فہد علی